हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के रीजनिंग टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन। ये वीडियो बेसिकली जो 5th 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चों के लिए जो रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और जो बड़े क्लास में हैं, जो ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं, उनके लिए भी हो सकता है जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जो शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप अपनी नोटबुक में इन सब के आंसर नोट कर कीजिए और फिर लास्ट में मैच कीजिए। हो सकता है कि आपका आंसर मेरे से थोड़ा अलग आए, तो वो गलत नहीं होता। अगर आपका लॉजिक पैटर्न सही है तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो जहाँ पे डबल आंसर होते हैं वहाँ पे वो एक जो आंसर एक होता है वही देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस ए प्लस ए 12 है, a प्लस ए प्लस बी 18 है, c प्लस बी 26 है। तो आपको बताना है b प्लस सी मल्टीप्लाई ए कितना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ a प्लस ए 12 है, a प्लस बी 18 है, तो और c प्लस बी 26 है, तो आपको बताना है b प्लस सी मल्टीप्लाई ए कितना होगा। तो आप अपने आंसर नोट कर लीजिए नोटबुक में, तब तक मैं आपको 4 क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद अगला है a प्लस ए अगर 10 है तो a मल्टीप्लाई बी प्लस बी 12 है, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए 0 है, तो आपको बताना है कि c कितना होगा। फिर से सुन लीजिए। a प्लस ए कितना 10 है, a मल्टीप्लाई बी प्लस बी 12 है, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए 0 है, तो आपको बताना है कि c की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 2a प्लस 2a कितना 60, 2a प्लस बी 30 है, c प्लस सी 9 है, 2a प्लस डी प्लस सी 42 है, तो आपको बताना है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी कितना होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए और अपने आंसर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और लास्ट में मैच कर लीजिए। 2a प्लस 2a कितना 60 है, 2a प्लस बी 30 है, c प्लस सी 9 है, 2a प्लस डी प्लस सी 42 है, तो आपको बताना है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी कितना होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर a प्लस ए 30 है, a प्लस 2b 18 है, 2b माइनस 2c 2 है, c प्लस ए मल्टीप्लाई b कितना होगा। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए। फिर से बता रहा हूं, a प्लस ए 30 है, a प्लस 2b 18 है, 2b माइनस 2c इक्वल टू 2 है, तो आपको बताना है c प्लस ए मल्टीप्लाई b कितना होगा। ठीक है, तो आई होप सबने अपने आंसर नोट कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो अभी कर रहे होंगे, वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस ए 12 है, तो आप देखोगे अगर a की वैल्यू हम 4 रखें तो 4 8 4 12 हो जाएंगे। मान लो 5 रखते हैं, 5 10 15 हो जाएंगे, तो ये लॉजिक सही हो रहा है। ठीक है, a की वैल्यू 4। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे। अब तो 4 प्लस 4 कितने हो गए 8 और 18 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10, तो 4 4 8 प्लस 10 18। ठीक है, उसके बाद c, अब b की वैल्यू तो हमने 10 निकाली ली, तो 10 10 20। ठीक है, और c की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 26। अब यहाँ आके बहुत से लोग बोर्ड मास रूल नहीं पता होता है, तो बोर्ड मास सीखना जरूरी है। यहाँ पे मैं जितने भी आंसर बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास बता रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि बोर्ड मास रूल किसे बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी 10 है, c की वैल्यू हमारी 6 है और a की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 24 और ये 10, ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा वो हमारा कितना होगा 34। अब बात करते हैं सेकंड में आप देखोगे कि a प्लस ए 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, सेम अकॉर्डिंग इसमें भी बोर्ड मास ही लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12 है, अगर 2 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और प्लस 2,
ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 2, 5 10। अब ये देखो यहाँ पे क्या करें कि c की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो हमारे 5 है, तो c की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी 2, तो ये 10 - 10 0, तो ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी। तो c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 2, तो c की वैल्यू हमारी 2। अब थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी है तो इसको फिर भी हम करते हैं। देखो 2a + 2a + 2a ये होता है 60, तो a + a + a ये हो जाएगा एक तरह से 30, ठीक है। तो 2a, क्योंकि 2 अगर कॉमन ले ले तो a+, तो अगर हम यहाँ पे, तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे, मान लो 10, a की वैल्यू 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 40 60, तो a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10, ठीक है, a की वैल्यू 10। अब यहाँ पे देखो 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 2 ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20। अब 5 + 5 अगर रखेंगे तो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, ठीक है। अब c ये 9 कैसे हो, तो b की वैल्यू अपनी कितनी है हमारे पास 5 और ये 9, तो अगर इस c ये है 4 होने चाहिए, तो ये 2 और 2 हो गए तभी 9 होगी। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, c की वैल्यू 2 + 2 ये 9, ठीक है। आगे 42, a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो 10 20, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास 2, तो d की वैल्यू यहां से आएगी 20, तो ये 42 हो जाएगा, तो 20 + 2 और 20 ये हो जाएगा 42। अब इसमें d का यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो एकदम सिंपल पूछा है, b × c और a पूछा है, ठीक है। तो b की वैल्यू देखो यहाँ से निकाली थी हमने 5, ठीक है, c की वैल्यू यहाँ से निकाली थी 2, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 5 × 2 5 × 2 10 और +10, तो इसका आ जाएगा आंसर 20। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 20। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, मल्टीप्लाई पहले होगा और ऐड बाद में होगा, ठीक है। जिनको बोर्ड मास नहीं आता उसका लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको बोर्ड मास रूल को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में दे रखा है a + a + a 30, तो ये a की वैल्यू 10 10 10 30 हो गई, कोई दिक्कत। फिर a की वैल्यू यहाँ पे तो 10 ही होगी। अब ये 18 है, तो ये 18 कैसे हो, तो अगर यहाँ b की वैल्यू 4 कर दे तो सीधे, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 ही होगी, तो 2 × 2 4, 2 × 2 4 8, तो 10 b और ये 4 + 4 18, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। b की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 4, ठीक है। अब c की वैल्यू, अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है कि यहाँ की 4 2 आ जाए, ठीक है। तो c की वैल्यू आप देखो कि 1 करेंगे, तो ये 4 है, अगर 2 1 के तो 1, तो 4 - 2 2, तो c की वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और b की वैल्यू 2, तो 10 पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड में से 10 2 20 और +1, तो ये जाएगा 21। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। एक बार फिर से मैं सबके आंसर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट का आंसर हमारे पास 34 है, सेकंड का आंसर हमारे पास 2 है, थर्ड का आंसर हमारा आएगा 20 और फोर्थ का आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। कैसे आए मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये पजल्स और भी देखना चाहते हैं तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको, या फिर प्ले लिस्ट में आपको पजल्स के नाम से रीजनिंग पजल्स मिल जाएंगी, तो आप वहाँ भी ये बहुत सारे पजल्स के वीडियो दिए रखें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम प्रिंस स्टडी टाइम्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे रील्स बनती हैं इनकी, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।